Hello everyone, welcome to Sprint 2 PSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and we are on chapter 14 and we are discussing the spread of Indian culture in other Asian nations. So first part 1 में हम ये सब पढ़ चुके हैं, सेंट्रल एशिया में कैसे हमने स्प्रेड किया हमारा कल्चर, फिर इंडिया चाइना, इंडिया तिब्बत, इंडिया श्रीलंका. इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया. तो साउथ ईस्ट एशिया की सारी देश तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, बट इस पार्ट में हम कंबोडिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज कंबोजा, उस वक्त उसको कंबोजा बोला जाता था, तो कंबोडिया के बारे में पढ़ेंगे एंड झाम्पा के बारे में पढ़ेंगे. इन द नेक्स्ट सेशन, अपकमिंग सेशन, विल डिस्कस अबाउट द सुमात्रा एंड जावा, बाली एंड म्यांमार. सो इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया, थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लो. तो देखो, जब इंडियन कल्चर की हम बात करते हैं और उसका इन्फ्लुएंस की बात करते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में या फिर साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, तो ये रीजन्स कौन से होंगे? पहली बात तो मलय आर्कीपेलागो, मलय पेनिनसुला की कंट्रीज़, और इंडिया एंड चाइना, यानी कि इंडो चाइना जो रीजन है आज के प्रेजेंट डेट का वो. तो यहाँ पे जो भी आपका जो कल्चरल एक्सपेंशन हुआ वो इस देश में, इन रीजन्स में होगा. दे आर लोकेटेड अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल. तो हमारे यहाँ पे सपोज ये भारत का पेनिनसुला है, बे ऑफ बंगाल यहाँ है. बे ऑफ बंगाल के यहाँ पे जो भी आपके देश हैं, जैसे कि ये पूरा चाइना आ जाता है और यहाँ पे आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशन आ जाते हैं, तो ये पूरे बे ऑफ बंगाल के अक्रॉस जो भी आपके देश हैं या फिर रीजन है वहाँ पे, ठीक है. अब नाउ द रीजन इज़ वेरी वेरी फर्टाइल, वेरी रिच इन मिनरल्स. इस वजह से भारतीयों का, यानी कि इंडियंस का, इन्होंने अटेंशन जो है वो अट्रैक्ट किया. इसके अलावा इंडिया, यानी कि ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज स्टडीड विद न्यूमरस पोर्ट्स एंड इंडियन अंडरलुक फ्रीक्वेंट वोएजेस टू दीज लैंड्स. तो ईस्टर्न पोर्ट्स भी थे. अब यानी कि अगर देखिए हमारा ईस्ट कोस्ट है, ठीक है, ये हमारा ईस्ट कोस्ट है. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बना दिए तो अब क्या करेंगे, लोग घूमने जाएंगे, तो लोग यहाँ से ट्रैवल करने लगे, अपने ट्रिप्स यहाँ पे सेटअप करने लगे ईस्ट एशिया में या फिर मान लीजिए साउथ ईस्ट एशिया में. मोरोवर एंशिएंट ट्रेडिशंस रेफर to the traders' voyages to Swarnabhumi, the land of gold, is a name generally given to all the countries of the East Asia. तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि इसको अच्छा रीजन बोलते थे, ऑफकोर्स पैसा ज़्यादा था, मिनरल्स और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोरेट कर सकते थे, तो अट्रैक्ट भी वही चीज़ें करती हैं. नाउ इंडियन बिगेन टू कॉलोनाइज द ईस्ट एशिया इन द गुप्ता पीरियड. तो गुप्ता पीरियड के टाइम पर हमने एक्चुअली पढ़ा है, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं जिसमें हमने ऑलरेडी गुप्ता एम्पायर और सारे एम्पायर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, तो आप पहले वो वीडियोस जाके देख लीजिए, तो आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे. तो हमने ना कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया ईस्ट एशियन रीजन को, है ना, एंड इट वॉज फर्दर एनकरेज बाय पल्लवाज ऑल्सो. पल्लवाज ने भी सारी चीज़ें जो है वो करना स्टार्ट कर दी. इंडियन colonists, they established very great kingdoms and some of them lasted for more than 1000 years. बहुत से डायनेस्टीज़ जो हमारे इंडियन नेम्स में है वो बहुत से पार्ट्स में जो रूल करे. फिर टिल द अराइवल ऑफ इस्लाम, ये आपको याद रखना है, इस्लाम के अराइवल तक, लाइक इन द 15th सेंचुरी, इंडियन कल्चर डोमिनेट किया था इस रीजन में. नॉट टॉकिंग अबाउट, अब एक एक कंट्री करके हम पढ़ लेते हैं. तो अब बात करेंगे कंबोडिया, जो कि कंबोजा बोला जाता था, उसके बारे में. इंडिया ने फर्स्ट एडी में, लाइक 1st सेंचुरी एडी में इसको कॉलोनाइज़ किया पहली बार. फिर यहाँ के जो नेटिव पीपल थे जिनको बोलते थे खेमर्स को हमने इन्फ्लुएंस किया. रूलिंग डायनेस्टी, इट वाज नोन एज कंबोजाज एंड द कंट्री वाज कंबोजा और मॉडर्न कंबोडिया. तो ये आपको याद रखना है कि उस वक्त पे क्या बोला जाता था इसको. शैविज़म, वैष्णविज़म बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे प्रोग्रेस किया था. सो कंबोजा एम्पायर का एक्सटेंट देख लीजिए, यानी कि जोग्राफिकल एक्सटेंट, तो आपको यहाँ पे लाओस, सियाम, कुछ पार्ट जो बर्मा का है वो, मलय पेनिनसुला, इस सब तक पूरा स्प्रेडेड था. बहुत से संस्कृत इंस्क्रिप्शंस हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे भी किंग्स हुआ करते थे. एंड देयर आर सम नंबर ऑफ हिंदू लिटरेरी वर्क्स, जैसे कि वेदा, रामायण, महाभारता, पाणिनि की जो ग्रामर है, हिंदू फिलोसफिकल ट्रीटीज, ये दे वर ऑल नोन टू द पीपल ऑफ कंबोडिया. उसके बाद पल्लवा किंग, उनको वर्मांस बोला करते थे, यशोवर्मन एंड
सूर्यवर्मन टू, दे वर द टू वेल नोन रूलर्स आउट देयर। टेम्पल भी बनाए गए हैं यहाँ पे, साउथ इंडियन स्टाइल के टेम्पल है, ये भी याद रखिए, साउथ इंडियन स्टाइल के टेम्पल हैं। बहुत से संस्कृत इंस्क्रिप्शंस आपको इस रीजन से मिले हैं। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज टेम्पल्स आर वट, ठीक है, तो ये वट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि विष्णु का जो मंदिर है वो सूर्यवर्मन टू ने बनवाया था इन द कैपिटल सिटी ऑफ अंकोर, ओके, या फिर उसको बोलते हैं, इसको फेमसली बोलते हैं अंकोर वट टेम्पल। बहुत ही फेमस टेम्पल है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टेम्पल आउट देयर। इट इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टेरेस्ड स्ट्रक्चर। हर एक जो टेरेस है इट इज शॉर्ट कवर्ड विद अ गैलरी, और बहुत से स्कल्पचर्स इसमें बनाए गए हैं। ये जो टेम्पल इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द द्रविडियन स्टाइल, अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था, साउथ इंडियन स्टाइल से बने हैं। तो द्रविडियन स्टाइल के स्कल्पचर्स हैं, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड है टेम्पल की। स्कल्पचर्स जो है दे बताते हैं बहुत से एपिसोड्स, एपिसोड्स यानी कि ये डिपिक्ट करते हैं हमारे रामायण एंड महाभारता। अभी एपिसोड्स क्या होते हैं, जैसे कि रामायण का कोई एक सीन हो गया, ठीक है, तो वो आपको वॉल पे डिपिक्ट कर दिया है ना, कि सपोज जब सीता जी को रावण लेके गया था, उनका हरण किया था, तो सीता बनी हुई होंगी, रावण होगा, और जो बाकी के लोग हैं वैसे। तो इस तरह के वहाँ पे बहुत से एपिसोड्स बने हुए हैं। कंबोजा किंगडम डिक्लाइंड ओनली इन द 15th सेंचुरी। नाउ टॉकिंग अबाउट चंपा, साउथ इंडियन, या फिर आप इसको बोल सकते हो साउथ अनम, ये आपको कंबोडिया के ईस्ट में मिलेगा। फर्स्ट हिंदू डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय श्री मारा इन 2nd century AD। फिर यहाँ पे आपको बहुत से संस्कृत इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो आपको इनकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। 12 इंडियन डायनेस्टीज ने रूल किया इस रीजन पे, है ना, 13th century में, और फिर उसके बाद इसको कंबोडिया ने एनेक्स कर लिया था। हिंदू रूलर्स जो थे, अंडर इट्स हिंदू रूलर्स, हिंदू रिलीजन, कल्चर, कस्टम्स, मैनर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए। शैविज्म एंड वैष्णविज्म फ्लरिश हुए, बुद्धिज़्म भी साइड बाय साइड यहाँ पे चल रहा था। और आप यूजुअली देखोगे इन रीजन्स में मेजरली बुद्धिज़्म आज की डेट में प्रेवलेंट है। बहुत से हिंदू वर्क्स जैसे फिलोसफी, ग्रामर, फाइन आर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, ये सब लिखे गए। So this is all about this particular part where in which we discussed the Indian culture in Southeast Asia, and we discussed about the Cambodia or Champa. In the upcoming session we are going to discuss about the Sumatra and Java, Bali, Myanmar. तो हम देखेंगे कि किस तरह से भारत का कल्चर स्प्रेड हुआ। तो हमने अब तक यही चीज़ें देखी हैं कि देखो स्प्रेड कैसे होता है कल्चर, या फिर आपका रिलीजन, या फिर आपका जो भी चीज़ें हैं आपके एक देश से दूसरे देश तक। पहला पॉलिटिकल एक्विजिशंस यानी कि टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली, आपके रीजन में आ गया, तो फिर आपका कल्चरल एक्सपेंशन होने लगता है। दूसरा ट्रेड, ठीक है, ट्रेड से क्या होता है, आप इधर से उधर सामान बेचते हो, खरीदते हो, तो फिर उससे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। फिर थर्ड इज़ आपका ह्यूमन जो इधर से उधर जाते हैं, यानी कि ट्रैवलर्स हो गए या फिर स्कॉलर्स हो गए, है ना। तो इस तरह से अगर लोग इधर से उधर जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। सो दैट इज़ हाउ द स्प्रेड ऑफ one culture to another country happens. So this is it about this particular session. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से तो मदद बिल्कुल नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, एंड स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। I will see you in the next session for sure. Thank you very much.